अब हमारे पास है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर कि मैटर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या हैं। अच्छा, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो इसकी होती हैं ना, वो होती हैं इसकी अपीयरेंस पे। जिस तरह वो हमें नज़र आ रहा होता है ना, उसी की बेस पे हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। यानी कि इसको हाथ लगा के या इसको देख के अपनी आंखों से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो मैटर है, यानी कि हर चीज़ तो मैटर से बनी है। ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस होती है तो उसका अंदाज़ा हो जाता है हमें हाथ लगा के या आंखों से देख के ही कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हम लोग देख के ही बता सकते हैं। उसके अंदर किसी चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आगे पढ़ते हैं तो बता समझ लगेगी आपको। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर रिलेटेड टू द अपीयरेंस ऑफ द मैटर, यानी कि जिस तरह का हमें नज़र आ रहा होता है उसी तरह की तकरीबन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, दीज प्रॉपर जिस तरह के फ़र्ज़ करो अब हमें लकड़ी नज़र आ रही है, लकड़ी को हमने हाथ लगाया तो वो हमें पता लग जाएगा कि सॉलिड है। अब इसके लिए हमें कोई उसको जलाने वगैरह की या कुछ उसको ऐश में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है ना, देख के ही बता सकते हैं हम लोग के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ उसकी अपीयरेंस से ही हमें पता लग रही है मैटर की। दीज प्रॉपर्टीज़ कैन बी मेजर्ड विदाउट चेंजिंग द कंपोजिशन ऑफ ए मैटर, यानी कि मैटर की कंपोजिशन मतलब कि उसके ऊपर कोई एसिड वगैरह या बेस या उसका कोई केमिकल रिएक्शन करके नहीं हमें पता लगेगा कि इसकी ये वाली प्रॉपर्टीज़ हैं या नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग उसकी फिजिकल अपीयरेंस से ही बता सकते हैं कि वो जिस हालत में मौजूद है, वहीं से कुछ पता लग जाती हैं। इट मीन्स द आइडेंटिटी ऑफ मैटर डज नॉट चेंज वाइल द फिजिकल प्रॉपर्टी इज़ बीइंग मेजर्ड, यानी कि जब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज मेजर कर रहे होते हैं उसकी, तो उसके अंदर जो मैटर की आइडेंटिटी है उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब आइडेंटिटी से मुराद उसको, यानी कि अगर तो वो सॉलिड है तो वो सॉलिड में ही रहेगा, हमें वैसे ही पता लग जाएगा। और लकड़ी को लिक्विड बनाने की तो ज़रूरत नहीं ना हमें पड़ती उसकी प्रॉपर्टीज़ देखने के लिए कि ये आया सॉलिड है या लिक्विड है। हाथ लगा के या देख के ही हमें नज़र आ रहा है कि ये सॉलिड है, तो इसलिए उसकी आइडेंटिटी मतलब उसकी स्टेट चेंज नहीं करनी पड़ी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम क्या क्या बता सकते हैं, कलर बता सकते हैं। कलर तो अब हम देख के बता सकते हैं, हाथ लगाने की भी नहीं ज़रूरत कि ये फ़र्ज़ करो सामने पंखा है, इसका कौन सा कलर है। उसके अलावा डेंसिटी भी कुछ हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ही आ जाती है, हाथ लगा के भी बाज़ दफ़ा आँख से भी पता लग ही जाता है। ठीक है, ये फिलहाल बड़ी क्लासों का टॉपिक है, डेंसिटी आप रहने दें। हार्डनेस, अब लकड़ी जो सामने हमारे पड़ी है वो तो हम लोग देख के ही बता सकते हैं या हाथ लगा के बता सकते हैं फिजिकल अपीयरेंस से ही कि वो हार्ड है या सॉफ्ट है, तो वो हार्ड होती है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी हम लोग हाथ लगा के टच करके पता कर सकते हैं कि ये मेल्ट हो रहा है या बॉयल हो रहा है। तो इस तरह हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी बता सकते हैं। तो ये हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मैटर की एग्जांपल है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है आपने। आगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो फिजिकल अपीयरेंस से नहीं पता लगती, वो इस तरह पता लगती है कि मैटर किस तरह बिहेव करेगा, यानी कि मैटर की बिहेवियर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, हम वो देख के नहीं बता सकते। जिस तरह हम लोग बच्चों को देख के तो बता सकते हैं, स्टूडेंट्स को फ़र्ज़ करो कि इसका ये थोड़ा सा इसका कद लंबा है, ये इसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस होगी। लेकिन अगर तो हम लोगों ने उसको देखना है केमिकली कि ये किस तरह का बर्ताव करेगा, तो हमें टेस्ट वगैरह लेना पड़ेगा या पेपर वगैरह लेना पड़ेगा या ओरल टेस्ट लेंगे, हम उस तरह के क्वेश्चंस करेंगे, तब हमें पता लगेगा कि बच्चे के अंदर कौन कौन सी सलाहियतें हैं। उनको केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, जो हम देख के नहीं बता सकते। आगे दी, यानी कि उनके लिए हमें कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, तब हमें पता लगेगी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। दीज प्रॉपर्टी डिस्क्राइब द एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू अंडरगो स्पेसिफिक चेंज, यानी कि ये हमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये बताती हैं कि ये सब्सटेंस चेंज किस तरह होगा या किस तरह का हमें नतीजा देगा, अखज़ करेगा। यानी कि जिस तरह हम लोग टेस्ट वगैरह बच्चों के लेंगे, तब हमें पता लगेगा कि कौन सा लायक है, कौन सा नालायक है, कौन सा एवरेज है, कौन सा कमज़ोर है, किसको कहाँ पे मेहनत की ज़रूरत है। इसी तरह मैटर का भी हमें यही पता लगेगा कि इसके अंदर क्या क्या सलाहियतें हैं, कि यानी कि अगर तो हमने इसको जलाया तो ये हमें हीट देगा, या ये जल के राख में चेंज होगा, या सीधा वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह को हम लोगों को पता लगेंगी। इट मीन्स द आइडेंटिटी ऑफ द मैटर चेंजेस वाइल द केमिकल प्रॉपर्टी इज बीइंग रिकॉर्डेड। तो ये यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी जब हमने देखनी है तो उसके लिए आइडेंटिटी जो है वो मैटर की चेंज हो जाएगी। तो फ़र्ज़ करो कि अब जिस तरह वो टार्निशिंग होती है, तो टार्निशिंग में उसकी थोड़ी से कलर वगैरह चेंज हो जाता है। तो ये इस तरह कोई ना कोई चीज़ चेंज होगी तब हमें उसकी केमिकल प्रॉपर्टी पता लगेगी। या फ़र्ज़ करो पता लगेगा कि ये फ्लेमेबल है या नहीं है, इसको आग लगती है या नहीं लगती, वो हमें
कुछ ना कुछ उसका हाथ हिला के, यानी कि उसको आग जला के तभी हमें पता लगेगी, हाथ लगा के नहीं पता लग सकती कि ये इसको आग लगेगी या नहीं लगेगी। कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा, उसको स्पार्क देनी पड़ेगी। अब इसमें कौन कौन सी इसकी एग्जांपल्स हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं, ये इसकी एग्जांपल्स दी हैं एक किस्म की, जिस तरह इधर फिजिकल की थी। फ्लेमेबिलिटी यानी कि ये जल सकता है या नहीं, यानी कि शोला छोड़ेगा या नहीं। कंबस्चन वही जो पीछे हमने पढ़ी है, जलेगा या नहीं। ऑक्सीडेशन ये बड़ी क्लासों का छोड़ दो आप लोग, सिर्फ याद रख लो। टार्निशिंग यानी कि वो उसका कलर चेंज होगा या नहीं होगा आग जलाने से। अब जिस तरह वो जूस के डब्बे के अंदर से आप लोगों को एक एलुमिनियम फॉयल मिलती है, उसको आग जलती नहीं है, उसका कलर भी नहीं चेंज होता है, उसको जितना मर्जी जलाते रहें, ठीक है ना। तो इस तरह की वो हमें प्रॉपर्टीज़ हाथ देख के नहीं हम बता सकते कि हाथ लगा के या आंखों से कि इसको हम हीट करेंगे तो इसके अंदर से इसका कलर चेंज होगा या नहीं होगा, इसको आग जलेगी या नहीं। वो आग जला के ही हमें पता लगेगा, हीट के ऊपर उसको रख के ही। आगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल एंड देयर यूजेस, यानी कि जो मटेरियल है जिससे इर्द गिर्द हमारे चीज़ जो भी पड़ी हुई है वो किसी ना किसी मटेरियल से बन के बनी है, और उसके इस्तेमालात क्या हैं वो हम पढ़ने लगे हैं। मटेरियल दैट मेक अप ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस एंड ईच मटेरियल हैज़ डिफरेंट प्रॉपर्टी। जो हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें बनी हैं वो किसी ना किसी मटेरियल से बनी हैं, या तो प्लास्टिक, लकड़ी वगैरह किसी ना किसी चीज़ से मिलके बनी है, रबड़ वगैरह से, ठीक है। और हर चीज़ जो बनी है या जिस मटेरियल से बनी है, हर मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है। जिस तरह के लकड़ी की प्रॉपर्टीज़ और हैं कि वो सॉलिड है और वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं उसके अंदर से गुजर सकती। उसके अलावा जो मेटल है, फ़र्ज़ करो लोहे का दरवाज़ा है, तो वो लोहा है, वो उसकी प्रॉपर्टीज़ ये होंगी कि ये सॉलिड तो है, सख्त भी है, और लेकिन ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर से पास कर सकती है लोहे के अंदर से, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी होगी उसकी। या यूज़ अगर तो मेटल का कहें तो मेटल दरवाजे वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। आगे व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिज़ाइंड इट इज़ इंपॉर्टेंट टू चूज़ द मटेरियल विद बेस्ट प्रॉपर्टीज़ फॉर द जॉब, यानी कि जो चीज़ हम लोग बना रहे हैं क्या वो उस मकसद के लिए है भी सही या नहीं, या वो उसका वो काम पूरा कर भी सकेगी। फ़र्ज़ करो अब हमने जुराबें बनानी हैं, तो जुराबें हम लोहे की बना दें तो हमें क्या फ़ायदा होगा, वो तो हमसे पहनी ही नहीं जानी, पहनी जाएंगी तो वो सख्त बड़ी होंगी, सख्त होंगी तो वो ऊपर से बाहर निकलेंगे तो वो तो लोहा तो ठंडा ही बड़ा जल्दी हो जाता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, तो यानी कि वो ठंडा ही रहेगा, तो हमें तो गर्माहट मिली ना। तो ये तो ना उसकी बेस्ट प्रॉपर्टीज़ तो ना हुई उस काम के लिए। तो अगर हमने जुराबें पहनी है तो वो हम गर्म कपड़ा इस्तेमाल करेंगे उसके लिए। तो वो देखना पड़ता है कि हम लोग जो काम करने लगे हैं, जो चीज़ बनाने लगे हैं, क्या ये मटेरियल उसके लिए कारआमद है बनाने के लिए या नहीं। सबसे पहले है गिलास हमारे पास। अब गिलास की सबसे पहले हैं प्रॉपर्टीज़। गिलास क्या है, ट्रांसपेरेंट होता है, उसके इर्द गिर्द हम लोग देख सकते हैं। अब कुछ कहेंगे सर नहीं, गिलास के इर्द गिर्द वो शीशों के इर्द गिर्द नहीं देख सकते हैं हम लोग, तो वो उसके अंदर कुछ ना कुछ हम लोगों ने कलर डाला होता है या कुछ ना कुछ प्लास्टिक डाला होता है, उससे कलर चेंज वगैरह हो जाता है उसका, ठीक है। उसके अलावा ये हार्ड होता है, सख्त होता है, स्मूथ होता है, यानी कि फ्लैट ऊपर से इसकी सतह खुरदरी नहीं होती, ठीक है। ये इसकी थी प्रॉपर्टीज़। अब आगे इसके हम लोग यूजेस वगैरह। अब इट इज़ मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप। मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स का मतलब है कि यानी कि मुख्तलिफ शेप्स में इसको हम लोग इसको तब्दील कर सकते हैं, यानी कि इसको गर्म करके ना, हीट करके तो इसकी मुख्तलिफ शेप्स बना देंगे। अब ये स्क्रीनें जो हैं हमारे पास, ये मोबाइल की स्क्रीन ये भी ग्लास की है, खिड़कियां हैं, उसके अलावा अब ये जिस तरह अब गिलास का कह लें, गिलास भी होता है, ठीक है, ये पानी पीने वाला गिलास है। उसके अलावा इसकी प्लेट्स भी होती हैं। अब है तो सारी शीशे की ही बनी हुई, लेकिन इनको डिफरेंट गर्म करके डिफरेंट शेप में इनको बना दिया गया है, इनको डिफरेंट शेप्स दे दी गई हैं। और विंडोज़ बनाने के लिए, बनाना वगैरह, खिड़कियाँ बनाने के लिए भी काम आता है। खिड़कियों में कंटेनर्स, ये लेबॉर्ट्री में इस तरह के कंटेनर्स वगैरह पड़े होते हैं, वो भी ग्लास के बने होते हैं। उसके अलावा आई ग्लासेस, एनको में इस्तेमाल होता है ग्लास। आगे हमारे पास है प्लास्टिक। प्लास्टिक भी एक स्ट्रॉन्ग यानी कि सख्त, वाटर प्रूफ होता है, यानी कि पानी को गुजरने नहीं देता, ड्यूरेबल मटेरियल, यानी कि लंबा चलने वाला, लंबे यानी कि अरसे तक ये टूटता नहीं है या ख़राब नहीं होता, इसको कह सकते हैं। टूट तो जाता है, खैर ख़राब नहीं होता, यानी कि बचा के रखें तो फिर तो टूटता भी नहीं है। विच कैन बी आइदर ट्रांसपेरेंट और ओपैक, यानी कि ट्रांसपेरेंट और ओपैक का मतलब ये है कि ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार हम लोग देख सकते हैं इसके, ओपैक का मतलब है कुछ देख सकते हैं कुछ नहीं। इट कैन बी यूज, ये प्रॉपर्टीज़ होंगी। अब आगे क्या, मैनी ऑब्जेक्ट्स लाइक, बैग बनाने के लिए, बस्ते, बोतलें, खिलौने,
कंप्यूटर केसिंग से मुराद है यानी कि ये जो सीपीयू आपका होता है इसके आउटर वाल जो होती है, बाहर वाली जो सतह है ना, वो पहले प्लास्टिक की ही बनी होती थी। अब तो कुछ ये लोहे की बनाने लग पड़े हैं, लेकिन पहले अगर पुराने आप लोग देखें ना तो वो प्लास्टिक की बनी होती थी। अब भी शायद कुछ हो, लेकिन मेरे पास तो ऐसा नहीं है शायद कोई, आजकल मैंने देखा तो नहीं है। वैसे होते भी थे पहले, तो होते थे, अब का पता नहीं, शायद आप लोगों में से किसी के पास हो। मरकरी, मरकरी आप लोगों को पता है ये थर्मामीटर में इस्तेमाल होता है। मरकरी किसके लिए इस्तेमाल होता है? टेम्परेचर किसी चीज़ का नापने के लिए या टेम्परेचर मेजर करने के लिए कि इसका क्या टेम्परेचर है, उसके लिए मरकरी इस्तेमाल होता है हमारे पास। अब मरकरी मेटल है, ये याद रखने की चीज़ है कि मरकरी मेटल है, ठीक है, लेकिन लिक्विड मेटल है, ठीक है। रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड है। जब इसको हीट दी जाती है, जब ये हीट एब्जॉर्ब करता है तो ये फैल जाता है, एक्सपैंड कर देता है। अब ये देखें, ये यहाँ पे है ना, इतने हिस्सा इसका ये मरकरी है, लेकिन जब इसको हीट मिलेगी तो ये आप लोग देखेंगे कि आप लोग जब बुखार चेक करते हो तो ये मरकरी यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच जाता है। क्वांटिटी तो उतनी है, लेकिन वो क्या हुआ है, उसने जब हीट एब्जॉर्ब की तो वो एक्सपैंड हो गया, यानी कि फैल गया और ज़्यादा हो गया। हत्ता कि अगर तो वो यहाँ तक पहुंचा तो इसको चाहिए कि यहाँ पे तो ना रहता है, ये सारा ही आगे चला जाता है, लेकिन यहाँ पे भी मौजूद होता है, यहाँ पे भी, यहाँ तक पहुंच जाता है वो, जब आप लोगों को बुखार वगैरह चेक करें तो। उसके बाद आ गया कॉपर। कॉपर जो है वो बेस्ट कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है, बहुत अच्छा कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की। कॉपर वायर्स आप लोगों ने देख सुनी होगी। तो वायर्स क्यों कॉपर की बनाते हैं? क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी पास होने देती हैं। इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड केबल्स आर मेड ऑफ कॉपर, ठीक है, यानी कि ये तारें वगैरह जो होती हैं बिजली की वो बनाते हैं हम लोग इससे। कॉपर डज नॉट रस्ट, कॉपर को जंग नहीं लगता, जैसा कि आप लोगों ने पीछे भी पढ़ा था कि कॉपर रस्ट नहीं होती, ट्रेनिश होती है, ठीक है ना। उसके अलावा देयरफॉर कॉपर इज यूज टू मेक पाइप्स एंड टैंक्स, कॉपर के पाइप्स और टैंक्स भी बनाए जाते हैं। ये देखेंगे टैंक एक बना हुआ है, ये होते हैं फैक्ट्रियों वगैरह में। पाइप्स भी बनते हैं, लेकिन हम लोग घरों में अक्सर प्लास्टिक वगैरह या लोहे के पाइप, स्टील वगैरह के इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो थोड़े से सस्ते होते हैं, कॉपर वाले महंगे होते हैं। जिस तरह कॉपर की तार ही लें वही बड़ी महंगी होती है, तो कॉपर के पाइप तो बहुत ही ज़्यादा महंगे होंगे फिर, ठीक है ना, इसीलिए हम इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन फैक्ट्रीज़ में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो सरमाया इतना लगा सकते हैं और उन्होंने वो फिर पूरा बिजनेस बनाना होता है, तो वो इस्तेमाल करते हैं वैसे कॉपर वगैरह के पाइप। उसके अलावा एलुमिनियम, एलुमिनियम ये सॉस पैंस वगैरह, ये जो देजकियाँ दूजकियाँ बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, या ये जितने भी किचन में बर्तन वगैरह होते हैं ज़्यादातर ये एलुमिनियम के ही होते हैं। ये उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये ना नीचे से आप लोगों की ये जो फूड वगैरह बनाते हैं ना उसको जलने नहीं देता, लेकिन जो ये जो स्टील वगैरह होता है ना इससे थोड़ी सी जल जुल जाती है ये नीचे से हांडी जो है ना। आप लोग अपनी अम्मी से पूछ सकते हैं कि ज़्यादातर ये एलुमिनियम हम इसलिए कि वो एक तो हीट अच्छी तरह आगे जो फूड इसके अंदर होता है, खाना जो है उसको एक तो हीट बड़ी अच्छी तरह वो सास पैन ये पहुंचा देता है, और नीचे से जलने भी नहीं देता, क्योंकि थोड़ी सी मोटी सतह होती है, ये इसकी एलुमिनियम की कुछ प्रॉपर्टीज इस तरह की होती हैं, उसकी वजह से ये हीट बड़ी अच्छी पहुंच जाता है। तो बाकी इसकी एक्सरसाइज आगे हम लोग पढ़ेंगे बाद में।